था कि खुद सरकार ने बयान फरमाया, ये फारूक आज़म फरमाते हैं लव वज़िन ईमान अबी बकरी बे ईमान अहलिल अर्द ला रजहा, कि अगर तमाम अहले जमीन के ईमान वालों के साथ अबू बकर सिद्दीक के ईमान को तोला जाए तो सिद्दीक अकबर का ईमान सबसे ज्यादा वजनदार होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा। फिर फारूक आज़म फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो। तो हज़रात गिरामी ये शान है सिद्दीक अकबर के सिर्फ ईमान की शान। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमान सिद्दीक की शान क्या, कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात ज़ी वक़ार, अब फिर ऐसा कामिल ईमान सिद्दीक अकबर को मिलना ये अल्लाह की अता से है, अल्लाह की इनायत है। अलबत्ता दुनिया दारुल अस्बाब है, यकीनन आपके कमाल ईमान का कोई जाहिर सबब हो। वो सबब क्या थे, गौर से सुनिए, बड़ी शानदार खूबसूरत बात आप समझ गए। सोने वाले बेदार हो जाए, तवज्जो मेरी तरफ रखे। सोने के लिए घर मौजूद है, पूरी रात अल्लाह ने 14 घंटे की बनाई है, तो रात में भी आप सो सकते हैं। यहाँ आए हैं अल्लाह उसके रसूल की बात के लिए, जरा सुने और अपने अंदर का जो ज़मीर है, ईगो है, उसे खत्म करे, मुसलमान बनने की कोशिश करे। तो हजरत गिरामी अबू बकर सिद्दीक को ये ईमान, ऐसा कामिल ईमान कैसे मिला, वो बताना चाहता था। उल्मा फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना बारगाहे रिसालत में हाजिर होते और रोज एक ही सवाल पूछते थे। गौर से सुनिए कि सिद्दीक अकबर का ईमान इतना कामिल क्यों था, मजबूत क्यों था। उल्मा फरमाते हैं सिद्दीक अकबर रोजाना बारगाहे रिसालत में हाजिर होते, रोज एक ही सवाल पूछते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान किसे कहते हैं। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान का एक दर्जा बयान फरमाते, सिद्दीक अकबर उस दर्जे पर अमल करते, फिर अगले रोज हाजिर होकर वही सवाल पूछते कि या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं। तो प्यारे आका ईमान का अगला दर्जा बयान कर देते। यूं सिद्दीक अकबर रोजाना एक नया दर्जा सीखते और उस पर अमल पैरा हो जाते। यूं करते रहे, सवाल पूछते रहे और एक दर्जे को तय करते गए, यहाँ तक के ईमान के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच गए। हज़रात गिरामी, ईमान के मुख्तलिफ दर्जे है, मुख्तलिफ शोबा जात है। मुहद्दिसीन ने पूरी किताबें लिखी है और उन्हीं शोबा जात को ईमान के तकाज़े कहते हैं और उस पर अमल करने से ईमान मजबूत होता है। अल्लाह से मोहब्बत करना ये भी ईमान का एक शोबा है। खौफे खुदा ये भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह से डरना ये भी ईमान का एक शोबा है। इश्क़े मुस्तफ़ा ये भी ईमान का एक शोबा है। नमाज पढ़ना ये भी ईमान का एक शोबा है। रोजे रखना, हज करना, ज़कात कर देना ये भी ईमान का एक शोबा है। गुनाहों से बचना ये भी ईमान का एक शोबा है। हया को अपनाना ये भी ईमान का एक शोबा है। हुस्न सुलूक करना ये भी ईमान का एक शोबा है। तो इन शोबों को, इन तकाज़ों पर अमल करने से ईमान मजबूत होता। सिद्दीक अकबर का ईमान कितना मजबूत था देखिए, बड़ा मशहूर वाकया है। ग़ज़वा तबूक का मौका है, दीन को, इस्लाम को माल की जरूरत है। प्यारे मुस्तफ़ा ने दीन की खिदमत के लिए खर्च करने की और माल पेश करने की तरगीब दिलाई। तो उस वक्त सहाबाए किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में माल पेश किया। मगर सिद्दीक अकबर तो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर घर गए, घर का सारा सामान उठाया, हत्ता के सुई भी नहीं छोड़ी, बारगाह रिसालत में सारा माल पेश कर दिया। जब सरकार ने पूछा क्या अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है।
तो सिद्दीक अकबर कैसे ईमान के तकाज़ों पर और शौबाजात पर अमल किया करते थे। एक दिन प्यारे आका ने सहाबाई किराम से पूछा, आज तुम में से किसने रोजा रखा है? सारे सहाबा खामोश है। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने रखा है। पूछा, आज तुम में से किसने जनाजे में शिरकत की है? सहाबा खामोश रहे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, मैंने जनाजे में शिरकत की है। फरमाया, आज तुम में से किसने सदका किया है? जमात में सहाबा खामोश है। सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने सदका किया है। प्यारे आका ने फरमाया, जिसमें ये खूबियां हो वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बेशुमार बातें हैं सिद्दीक अकबर की। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ईमान की शान क्या है। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, दो सहाबा ऐसे जिनकी जिंदगी का एक लम्हा भी कुफ्र और शिर्क में नहीं गुजरा, यानी आलम अरवाह से लेकर दुनिया में पैदा होने से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर ऐलान नबुव्वत तक, ऐलान नबुव्वत से लेकर वफात तक, वफात से लेकर क़यामत वो हमेशा से मुसलमान थे और मुसलमान रहेंगे। वो हस्तियां कौन है? एक तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और दूसरी हस्ती है मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। हजरत ज़ीवकार सिद्दीक अकबर की ईमान की शान क्या है आप देखिए। अभी प्यारे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, 4 साल की उम्र है, दुनिया में कुफ्र और शिर्क आम था। सिद्दीक अकबर के वालिद अबू कहाफा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सिद्दीक अकबर को लिया बूत खाने में ले गए, बूतों के सामने खड़ा करके कहा कि ये है तुम्हारे खुदा, उन्हें सजदा करो। ये कहकर अबू कहाफा एक तरफ चले गए और किसी काम में मसरूफ हो गए। अब सिर्फ सिद्दीक अकबर है, सामने बेजान मूर्तियां है, पत्थर के बूत है। सिद्दीक अकबर की उम्र 4 साल है। आप थोड़ा आगे बढ़े, एक बूत के करीब गए और फरमाया, इन्नी जाइउन फअतइमनी, कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला। दूसरा सवाल किया, इन्नी आरिन फअक्सिनी, मेरे पास कपड़े नहीं, मुझे कपड़े दो। बेजान पत्थर था, ना उसने बोलना था ना वो बोला, ना वो जवाब दे सकता था ना उसने जवाब दिया। अब सिद्दीक अकबर को जलाल आ गया। आपने एक पत्थर उठाया और फरमाया, मैं पत्थर मारता हूँ, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा कर दिखाओ। अल्लाहु अकबर, 4 साल बच्चा, उसके बाजुओं में क्या ताकत होगी, क्या जोर होगा, कितनी जोर से वो पत्थर मार सकेगा। लेकिन सिद्दीक अकबर के कुव्वते बाजू को देखिए, ताकत को देखिए। जब आपने वो पत्थर भूत को मारा, वो मुंह के बल जमीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके गिरने की आवाज सुनकर आपके वालिद दौड़ते हुए आए और जब अपने झूठे खुदा का ये हाल देखा तो गुस्से में आकर सिद्दीक अकबर को एक थप्पड़ मार दिया, बाजू से पकड़कर घर ले गए और आपकी वालिदा को पूरा वाकया बताया और कहा कि देखो, आज तुम्हारे लाल ने ये कारनामा अंजाम दिया है। तो आपकी वालिदा ने कहा, इसे कुछ मत कहिए, इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी, या अमत अल्लाह अला तहकीक, ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी, इबशिरी बिल वलदिल अतीक, तुम्हें आजाद बेटा मुबारक हो। इस्महु फिस समाए सिद्दीक, आसमानों में उसका नाम सिद्दीक है। वले मोहम्मदिन रफीकुन व साहिब, और ये मोहम्मद मुस्तफा का यार है, प्यारे मुस्तफा का दोस्त है। एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर में प्यारे मुस्तफ़ा की मौजूदगी में यही अपने बचपन का वाकिया सहाबाए किराम को सुनाया। जब वाकिया मुकम्मल कर चुके जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और 3 मरतबा फरमाया, सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकरिन, अबू बकर ने सच कहा। अल्लाहु अकबर, ये शान है
सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सैयदुल अस्दक़ुस सादिक़ीन